मित्रों, आज इस कहानी में जानेंगे मीराबाई के पुनर्जन्म से जुड़ी एक कहानी के बारे में। मित्रों, आज जो कहानियां आपके सामने लाने वाले हैं वह मीरा रानी के पुनर्जन्म से जुड़ी सबसे ज्यादा प्रचलित और माने जाने वाली प्रामाणिक कहानी है। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आइए मित्रों, जानते हैं कि क्या यह कहानी और क्यों इस कहानी के अनुसार मीराबाई को कलयुग में जन्म लेना पड़ा था। मित्रों, वृंदावन के पास एक गांव था। उस गांव में एक मां अपनी बेटी के साथ रहती थी। उसकी पुत्री का नाम माधवी जब विवाह योग्य हुई तब उसका विवाह वृंदावन गांव के एक गोप के साथ निश्चित हुआ। गोप युवक का नाम था मनोहर। सही समय आने पर माधवी का विवाह मनोहर के साथ करवा दिया। विदाई के समय मां ने माधवी को समझाया, पुत्री, मेरी बात ध्यान लगाकर कान खोलकर सुन लेना। मैंने सुना है वृंदावन में कन्हैया नाम का एक युवक है जो अपनी मधुर बातों और अपनी माया से हर पुरुष स्त्री को वश में कर सम्मोहित कर लेता है। इसलिए तुम अपना पतिव्रता धर्म से डिग मत जाना और ना उसको देखना, ना अपना चेहरा उसे दिखाना। जो भी उसको देखती है उसके रूप के जाल में फंस जाती है। तू मेरी बात ध्यान से सुन, अब तुम्हारा पति ही तुम्हारे लिए सब कुछ है। पुत्री, इस बात का ध्यान रखना। माधवी ने मां की सारी बातें बड़ी ध्यान से सुनी और सब अपने दिमाग में बिठा लिया। अब दुल्हन की डोली वृंदावन के लिए चली। माधवी की डोली वृंदावन पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। श्री कृष्ण गायों को लेकर घर लौट रहे थे। तब कन्हैया ने दुल्हन की डोली दिखाई दी। इधर मनोहर को देखा कि वह पूरी बारात डोली के साथ आ रहा है। तब कृष्ण उससे मिलने के लिए उसके पास चले गए और दुल्हन से मिलने की इच्छा जाहिर की। मनोहर ने कहा, अरे कान्हा, तुम्हारी भाभी यहां डोली में बैठी है, आ मिल ले। और मनोहर ने अपनी पत्नी को बताया, मेरा मित्र कन्हैया तुमसे मिलने की और बात करने की इच्छा रखता है। माधवी को कन्हैया नाम सुनते ही मां की बात याद आ गई। उसने घूंघट नीचे खिसका लिया और दोनों आंखें बंद कर लीं। अजी, मुझे आपके कन्हैया को देखना ही नहीं है। अरे बावली पर क्यों? अब कृष्ण माधवी की डोली के पास पहुंचे। डोली का पर्दा खिसकाकर अंदर झांका तो माधवी घूंघट डाले बैठी थी। कृष्ण ने कहा, भाभी जी, मुझे आपका सुंदर सा मुखड़ा दिखा दीजिए, मैं आपका देवर हूं। मनोहर मेरा मित्र है। लेकिन माधवी तो मां की सीख याद कर आई थी। उसने घूंघट भी नहीं हटाया और न आंख खोली न बात की। कन्हैया बार बार विनती करके थक गए, लेकिन माधवी पर कोई असर नहीं हुआ। कृष्ण थक गए और निराश होकर माधवी का चेहरा बिना देखे चले गए। माधवी भी ससुराल जाकर अपनी दुनिया में रम गई। कुछ समय पश्चात जब इंद्र ने घमंड में गोकुल में खूब बारिश करवाई और पूरा गोकुल जब बह जाने की स्थिति में आ गया तो गोकुल वासियों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाया तो मजबूरी में माधवी को भी पति और सास के साथ पर्वत के नीचे आना पड़ा। उस वक्त माधवी ने कन्हैया को देखा तो देखती रह गई और कृष्ण को अपना पति रूप में पाने की इच्छा जाहिर की। तब भगवान कृष्ण ने माधवी से कहा, अगले जन्म में कलयुग में आपको मीरा बनना है और मुझे अपना पति मानकर मेरी लीलाओं का गुणगान करना, भक्ति का प्रचार करना और अंत समय में मैं तुम्हें स्वयं में समाहित कर लूंगा। तुम मित्रों, यह थी मीराबाई की पुनर्जन्म की कहानी। कैसी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।